गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। जैसे कि जो अपना 17th ग्रुप है वो चल रहा है, जिसमें आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक और है एस्केटाइन, जो कि आप कहते हो भी आर्टिफिशियल है। तो ये क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है और ये 17th ग्रुप के अंदर है, जिसको कहा जाता है हैलोजन फैमिली। कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था। आज बेटा इन हैलोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जनरली आप लोग देखते हैं अभी लेबोरेटरी में, वैसे तो सभी रिएजेंट जो है यूज हो रहे हैं, HCl, HBr, HI, इनका कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि जो HCl है, कंसंट्रेटेड प्लस डाइल्यूट, दोनों केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो HCl है। तो ये कैसे बना, देखिए भी जो क्लोरीन है Cl जो हम ले रहे हैं, इसके बारे में डिस्कवर किया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे शैले, एक शैले नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में बताया था 1774 के अंदर। और उस समय जो ये हमारे पास HCl जो बना, उसका जो नाम था, हम आज पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाम उस टाइम नहीं था। इसका जो नाम था उस टाइम, वो नाम था बेटा इसका ऑक्सी म्यूरेटिक एसिड, ऑक्सी म्यूरेटिक एसिड। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होती गई टेक्नोलॉजी, इसका नाम चेंज होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा गया। तो इसके बेस पे ये बताया भी जो क्लोरीन है, जब ये बेटे दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइंड होता है तो कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जिसको आप कह सकते हैं अकरेंस। भी जो क्लोरीन है उसकी अकरेंस किस प्रकार से पाई जाती है, तो अकरेंस में ये कहा जाता है कि क्लोरीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट। मतलब सिंगल या इंडिपेंडेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा जैसे हम देखते हैं भी हमारे सराउंडिंग में जो सी वाटर है वो कैसा होता है बेटे, नमकीन होता है, खारा होता है। और वो किस वजह से है, सोडियम क्लोराइड की वजह से, NaCl। और ये देख रहे हो कि जो क्लोरीन है सोडियम के साथ जुड़ के क्या कर रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, NaCl बना रहा है। इसके अलावा जो क्लोरीन है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, उनके साथ कंबाइंड होके ये हमारे को कंपाउंड फॉर्मेशन में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल अगर बात की जाए तो एग्जांपल में एक आता है साइलेन, जिसको आप कहते हो पोटाशियम क्लोराइड। जैसे भी बताया भी पहले HCl का जो नाम था क्या था, ऑक्सी म्यूरेटिक एसिड, अब हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार से जो अपने पास पहले क्या था बेटा, पोटाशियम क्लोराइड जो होता है, इसका जो नाम था वो था साइविलिन, SYLVINE, तो इसका नाम था। लेकिन अब आप इसको क्या कहते हो, पोटाशियम क्लोराइड, ये इसको नाम दिया जाता है। इसी तरह से जो एक अपने पास है कार्नेलाइट, उसके रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोएपेटाइट, और एक इसमें जो लास्ट है जैसे वो है बेटे हॉर्न सिल्वर, जो सिल्वर क्लोराइड होता है आपके पास AgCl, जिसको तुम सिल्वर क्लोराइड कहते हो, इसका नाम दिया गया है हॉर्न सिल्वर। तो ये नाम भी इसको दिया। ये अकरेंस है भी किस प्रकार से जो क्लोरीन है दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होके पाया जाता है, अकरेंस के रूप में। ये चीजें आएंगी बेटे। इसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन, भी हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो अलग अलग जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट जैसे है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी बेटे ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो जब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कैसे भी हम लेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, और जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां से आपको मैग्नीज डाइक्लोराइड, वाटर और क्या मिलेगा, क्लोरीन। रिएक्शन क्या है, इसे हम क्या करें बेटे, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में फर्स्ट उसने दिया हुआ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऑक्सीडेशन करेंगे, उसके द्वारा आप क्लोरीन प्रिपेयर कर रहे हो। तो हमने क्या लिया, MnO2 प्लस इसके अंदर क्या लोगे, HCl। जब ये रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर और Cl क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि हम क्या करें, पोटाशियम परमैंगनेट ले लें,
या आप क्या करते हो पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेते हो, उसके साथ HCl को रिएक्ट करवाओगे और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये क्लोरीन मिलेगा बेटा इसके अंदर। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड इसमें आ जाता है बाय हीटिंग एनी क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। भी हम क्या करेंगे, किसी भी क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियस डाइऑक्साइड। हम मैग्नीज डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो बेटे कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पे रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए। तो आपके पास जो रिएक्शन बनेगी, कोई भी साल्ट है NaCl, प्लस में क्या है H2SO4 और प्लस में आप क्या ले रहे हो मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर वो किसके रूप में मिलेगा, क्लोरीन के रूप में। तो ये क्या थे, मेथड है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। फिर बेटे आप करेंगे लेबोरेटरी में प्रिपरेशन। भी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर जो क्लोरीन है वो किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है। तो लेबोरेटरी में देखिए प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ HCl विद पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। तो वहां क्या होगा, देखो दिस इज ए मेथड टू प्रिपेयर क्लोरीन इन द लेबोरेटरी। इसमें आप करोगे भी इट कंसिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl। जो कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl है उसका इस्तेमाल किया जाएगा किसके साथ, जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होते हैं। तो आप देखेंगे भी जब हम क्या लेंगे KMnO4 प्लस में HCl, तो आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस में मैग्नीज डाइक्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, आपने किया लेबोरेटरी में पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, और जब पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में हम HCl डालेंगे, कैसा, कोल्ड, इसकी प्रेजेंस में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो जब MnO2 की प्रेजेंस में डालोगे तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेटे, वो इसके अंदर जो मिलेंगे वो क्या है, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियस डाइक्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। मतलब इसमें एक प्रोडक्ट और आप ऐड करोगे MnO2, ये बनाएगा KCl प्लस में वाटर प्लस में क्लोरीन और मैग्नीशियस डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन जो प्रोड्यूस होएगी। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो अपने को दिया है भी, आप क्या करोगे, एक अपने पास होती है बेटे बॉटम, ठीक है, एक तो देखो क्या होती है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है RBF, और एक क्या होती है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। उसमें आप ये देखोगे भी इस तरह से नेक है उसकी, ये ऐसे गोल, और नीचे से बेटे क्या है वो फ्लैट है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो ले लोगे। क्या लेंगे इसके अंदर हम, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, और ऊपर से ड्रॉप वाइज इसके अंदर हम क्या ऐड करवाएंगे, जो कंसंट्रेटेड HCl है बेटे। तो जब ये कंसंट्रेटेड HCl इसके साथ आएगा तो इसमें से एक गैस प्रोड्यूस होगी जो कि आप देख रहे हो क्लोरीन गैस। तो उसके लिए देखो क्या किया, इसके ऊपर रबड़ की कॉर्क लगा दी। यहां पर जो ये हमारे पास एक अपरेटस है जिसके द्वारा जो ये ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन आ रहा है, यहां कॉर्क लगाई। एक पाइप हम एक बर्तन में बीकर रखा हुआ है उसके अंदर ले जाएंगे, यहां क्या होगा, एयर बबल प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एयर बबल अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या होगी, क्लोरीन गैस होगी बेटे। तो ये अरेंजमेंट रहेगा लेबोरेटरी में इसको बनाने के लिए। इसके बाद हम कह सकते हैं भी जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि आपने देखा भी सिंपल मेथड भी था ऑक्सीडेशन, लेबोरेटरी टेक्निक, इसके अलावा और भी कुछ प्रोसीजर हैं। जैसे कि एक इसमें क्या होता है बेटे आपका डेकन प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन है इसमें इस्तेमाल किया जाता है डेकन प्रोसेस का। और इस डेकन प्रोसेस में क्या होता है बेटे, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। हम क्या करेंगे, जो HCl है उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। जबकि यहाँ पे जो आपके पास क्या है कैटालिस्ट, वो क्या लोगे, कॉपर क्लोराइड, और जो टेम्परेचर की रेंज है वो रहेगी 673 टू 723 केल्विन। तो आप देखेंगे क्लोरीन और वाटर गैस बनेगी। तो जो आप देख रहे हो डेकन प्रोसेस की जो हमने बात की, इसमें आपने क्या लिया, HCl प्लस इसके अंदर आपने क्या ली बेटे, ऑक्सीजन गैस,
कैटलिस्ट क्या लिया, कॉपर क्लोराइड, और 673 से 723 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरीन प्लस में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो किसके द्वारा, डेकवन प्रोसेस के द्वारा बनेगा। नेक्स्ट बेटा इसके बाद देखो अपने पास आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जो सेकंड रहेगा, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसके अंदर देखो क्या करेंगे, भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करवा के हम इसकी डिसोसिएशन करेंगे और उसके द्वारा जो क्लोरीन गैस है वो बेटा प्राप्त करोगे। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, जैसे क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl जो है, जो समुद्र का पानी होता है उसको आप ब्राइन सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो आप देखते हैं कि जब नमक को पानी में डिसोल्व किया जाता है, वैसे अगर हम नमक लेते हैं और उसको आप क्या करते हो, लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो, तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। लेकिन जब हम उसको वाटर में डिसोल्व कर लेंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, और हम उसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। थर्ड चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है उसके अंदर हमने यही किया था, एक प्रोसीजर है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो देखा जाता है भी किसका कम है, तो उसके बेस पे जो वैल्यू है उसकी वो डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे भी आपके पास जैसे NaCl है और इसको आप आयनाइज करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। इसी तरह से जो वाटर है ये H प्लस और OH नेगेटिव के अंदर क्या होता है, टूट जाता है जब हम इसमें क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे। तो आप कहते हैं भी जो एनोड है वहां पर देखो क्लोरीन, और कैथोड है जो वहां पे हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन। क्योंकि ये हम कर चुके हैं, जो अपना चैप्टर था सेकंड चैप्टर सोल्यूशन वाला, और सॉरी थर्ड चैप्टर, उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास यही था भी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे की जाती है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं क्लोरीन नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, दोनों में से कौन सा लिया जाए, सोडियम प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम है और इसके कंपैरिजन में इसकी कम है, तो हम क्या कहेंगे भी एट कैथोड, कैथोड पे किसको लिया जाएगा, हाइड्रोजन को लिया जाएगा, और एनोड पे किसको लिया जाएगा, क्लोरीन को लिया जाएगा। तो आप देखोगे भी एट कैथोड अपने पास क्या है, H प्लस है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो H बनाता है। हम कह दें कि हमारे पास 2H प्लस है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना रहा है। इसी तरह से क्या होगा, एट एनोड जो क्लोरीन है -1 चार्ज होता है, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बनता है। तो अगर हम 2 क्लोरीन ले लें और वो कहते हैं भी 2 छोड़ रहे हैं तो Cl2 बनेगी, और यही हमारे को क्या थी, यहाँ पे चाहिए थी, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये चीज देखिए 10th क्लास में भी आपका एक ये ऐसा प्रोसीजर है, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। इसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती है बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन है, जैसे इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी उसका कलर, टेस्ट किस तरह से है, डेंसिटी कैसी है। तो जो क्लोरीन है देखिए ये बेटे येलोइश ग्रीन गैस होती है, जिसके अंदर जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, मतलब इससे हमारा जो दम है वो भी घुट सकता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, इट इज हैवियर देन एयर एंड ऑक्सीजन। जो एयर और ऑक्सीजन है उससे ये क्या है, हैवी होती है। इट इज 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। हवा से ये 2.5 गुना ज्यादा जो है बेटे हैवी है। इट इज पॉइजनस इन नेचर, नेचर के अंदर ये जहरीली है। इट प्रोड्यूस हेडेक, आपको सिर दर्द हो सकता है अगर आप इसको इनहेल्ड कर लेते हो, सांस के द्वारा अंदर ले जाते हो। और इट अफेक्ट थ्रोट, हमारा जो गला है, नोज एंड जो लंग्स है उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। लार्जर क्वांटिटी में अगर इसको लिया जाए और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो जो उसका फेटल होता है, जो बेबी होता है पेट में, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा इट कैन इजिली लिक्विफाइड, कूलिंग अंडर प्रेशर, प्रेशर दे के इसको हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं। इसका जो बेटे मेल्टिंग पॉइंट है वो 171 केल्विन है, जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो है 239 पॉइंट केल्विन। तो इस तरह से ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आफ्टर दैट आ जाती है बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जैसे देखते हैं भी लिटमस पेपर आप देखते हो, लिटमस पेपर में क्या है भी एसिड का अगर हम अटैक करें, लिटमस पेपर कैसे हैं, 2 प्रकार के हैं। जैसे जनरली जो हम लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब आप देखते हो भी जो HCl है वो क्या है, एसिड है। आप चाहे डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेटेड लो,
जब हम उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो यहां पर जो क्लोरीन गैस आ रही है इसके ऊपर हमने देखना है भी लिटमस का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें कहते हैं भी जो ड्राई क्लोरीन गैस है हैज नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। जो ड्राई क्लोरीन गैस है उसका लिटमस पेपर पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो क्या करेगा बेटा, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देगा। अगर ड्राई की बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं है, अगर उसमें मॉइस्चर है क्लोरीन गैस में तो वो उसको क्या करेगा बेटा, ब्लू से रेड बना देगा, तो ये उस पर अटैक रहेगा। कंबिस्टिबिलिटी की बात की जाती है तो इसमें कहते हैं भी जो क्लोरीन गैस है डज नॉट बर्न एंड आल्सो डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। जैसे कहते हैं भी जो ऑक्सीजन गैस है वो खुद नहीं जलती लेकिन किसी दूसरे को जलने में सहायता करती है, उस तरह से क्लोरीन जो है ना तो बेटा खुद जल रही है और ना किसी को जलने में सहायता करती है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट्स हैं, हम देखते हैं भी अपने पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं और ये उनके साथ कंबाइंड होके डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रिपेयर करती है। अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो आप देखेंगे भी हाइड्रोजन क्या है बेटा, गैस है, और आपने क्या लिया, क्लोरीन गैस ली, तो इसके साथ प्रोड्यूस क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है हाइड्रोजन के साथ। इसी प्रकार से अगर किसी नॉन मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, जैसे कहते हैं अभी कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल, तो इसमें क्या होता है, ऑन हीटिंग विद क्लोरीन, जब आप क्लोरीन के साथ इसको हिट करेंगे, जैसे सल्फर है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, तो ये कंबाइंड होके कंपाउंड बनाएगा। जैसे आप देखते हो भी जो फास्फोरस है वो दो टाइप के कंपाउंड बनाता है, PCl3 और PCl5, इसके साथ कंबाइंड करके देखो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जो सल्फर है वो भी क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है। अब देखते हैं भी SF6 एक अपने पास कंपाउंड है जिसकी हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं, तो उसी तरह से फ्लोरीन की जगह हम क्लोरीन की शेप भी यहाँ पे बना सकते हैं इसके साथ कंबाइन करके, मतलब हम कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। इसी प्रकार से हमने पढ़ा भी जो मेटल है उसके साथ भी ये कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखते हो NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखो इनके साथ जुड़ रहा है ये मेटल के साथ, ठीक है, और मेटल के साथ ये कंबाइन करेगा। तो जो एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये क्या करते हैं, बर्न करते हैं बेटे ब्राइलेंटली इन क्लोरीन, आयरन, कॉपर, जिंक जितने भी हैं, और इनको हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, ए ट्रेस ऑफ मॉइस्चर ऑलवेज कैटलिस्ट द रिएक्शन, अगर मॉइस्चर होगा तो वो वहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा और जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो अपने को एग्जांपल दिए हुए हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन हीट करोगे सोडियम क्लोराइड, इसी प्रकार से मान लो कॉपर प्लस क्लोरीन लेते हो तो हीट करने पे क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशन था किसके साथ, मेटल के साथ। फिर बात आती है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, भी हाइड्रोजन के साथ उसकी जुड़ने की जो एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी विद फॉर्मिंग कंपाउंड हाइड्रोजन एंड इट डीकम्पोजेज, आल्सो डीकम्पोज भी हो जाता है ये, और इसको हम तोड़ के वापिस जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है अपने पास भी जो टर्पेंटाइन बर्न इन क्लोरीन, जो टर्पेंटाइन है उसको अगर बर्न किया जाए क्लोरीन की प्रेजेंस में तो बेटे वो HCl और क्या करेगा, कार्बन प्रोड्यूस करेगा। टर्पेंटाइन क्या है, C10H16, जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है C10H16, ये क्या है, टर्पेंटाइन। इसको हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो क्लोरीन गैस के साथ, और जब इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे तो जो टर्पेंटाइन है उसको ये डीकम्पोज करेगा, तो अपने को क्या मिलेगा, कार्बन अलग से मिलेगा और HCl प्रोड्यूस होगी। इसमें तुमने क्लोरीन डाली, इसको ये डीकम्पोज करेगा, तो जो क्लोरीन है बेटा इसको ले लेंगे हाइड्रोजन को, क्या बनाएगी, HCl, जबकि कार्बन क्या होगा इसमें से अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। इसी प्रकार से और भी हमारे पास है, इट रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म्स O2, तो सनलाइट के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो अपने पास है वाटर प्लस Cl2 HCl प्लस में क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस।
और आपको पता है भाई ऑक्सीजन गैस तो देखो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम जब ये प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो बनती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऑल्सो इट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसमें क्लोरीन डाली जाए तो देखते हैं कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2HCl बनाती है, जबकि जो सल्फर है उसको ये यहाँ से क्या करती है, रिमूव कर देती है बेटा इसके अंदर से। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर ये तो क्या थी हमारे पास है भी जो कॉम्बिनेशन हमने करवाया मेटल्स के साथ नॉन मेटल एफिनिटी विद हाइड्रोजन। इसी प्रकार से क्या होगा, रिएक्शन विद अमोनिया भी, अगर क्लोरीन को अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करवाया जाए तो बेटा ये क्या करती है, रिएक्शन क्या पे कंबाइन करेगी एंड इट फॉर्म्ड अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस। इसके लिए क्या करोगे आप, हम देखते हैं भी जो अमोनिया ले रहे हो उसको अगर एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, क्या कहता है वो, भी व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड बनेंगे। इसमें आपके पास होगा अमोनिया प्लस आप क्या लोगे इसमें क्लोरीन, तो जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा ये बनाता है नाइट्रोजन गैस प्लस में अमोनियम क्लोराइड। उसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, क्या दिया उसने, अमोनिया प्लस में क्लोरीन, ये कह रहा है जी एक तो बनेगी N2 प्लस एक इसमें क्या बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से इसको आप बैलेंस कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस होएगी, तो इसे प्रोड्यूस बनेगी। इसमें अपने को जो है मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन दे रखी है, जैसे आपकी बुक में 2 स्टेप्स में रिएक्शन दी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, फर्स्ट आप क्या करोगे, अमोनिया को क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे तो वो नाइट्रोजन प्लस HCl बनाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अमोनिया को HCl से रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और जब ओवरऑल करेंगे तो आपको ये रिएक्शन उसके अंदर मिलेगी। इसी प्रकार से एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें पता है भी जो मोर रिएक्टिव है बेटा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आप क्या देखोगे भी, जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड होता है उसमें आपने क्लोरीन डाली तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को वहां से रिप्लेस करवाएगी, तो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा प्लस जो ब्रोमीन है वहां से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटे आज का टॉपिक रहेगा अपना, बाकी करेंगे हम फिर कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।